जो सबसे चर्चा में होमगार्ड के बाद जो बंदा है दैट इज द विवेक सर। विवेक सर को सबसे ज्यादा गालियां पड़ रही हैं। विवेक सर को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। एग्जामपुर के संस्थापक हैं, बहुत मेहनती टीचर हैं। जब इनसे मिलता हूं तब भी यही कहता हूं, सर आप मेहनती बहुत हो, पूरे दिन यूट्यूब पे खड़े रहते हो, कुछ ना कुछ पढ़ाते ही रहते हो, कुछ ना कुछ पढ़ाते ही रहते हो। मैं इन्हें मेहनती टीचर कहूंगा। अपने दम पे इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, बहुत मेहनती हैं, अच्छी बात है। होमगार्ड में नहीं फंसा। मैं आपको बता दूं विवेक सर, आपका फंसा नहीं इसलिए गाली नहीं पड़ रही, आपने जो डांस किया इसलिए आपको गाली पड़ रही है। इसलिए वो बच्चे बहुत परेशान है। बच्चा ऑटो में बैठ के आ रहा है, बच्चा बस में बैठ के आ रहा है, जैसे ही देखा विवेक सर का डांस एकदम हुल्लड़ 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 हुल्लड़, बच्चा कह रहा है अरे यार हमारा दिमाग खराब है। और ये भाई सब डांस कर रहे हैं और इनके साथ 4-5 और डांस करते हैं जिनकी पेपर में कोई भूमिका नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि भैया तुम डांस काहे को कर रहे हो। या तो अच्छा डांस करते तो बच्चों का माइंड भी रिफ्रेश होता, डांस भी बहुत ही बेकार टाइप का है, तो बच्चे आपको गाली दे रहे हैं। लेकिन मेरा बच्चों से कहना सिर्फ ये है, क्या यही टीचर जिम्मेदार है? क्या इसके अलावा ये टीचर जिम्मेदार नहीं है? ये भी भाई साहब होमगार्ड का पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप टारगेट विवेक सर को कर रहे हैं। क्या ये भाई साहब जिम्मेदार नहीं है? इन्होंने भी होमगार्ड के सेशन लिए, लेकिन आप टारगेट विवेक सर को कर रहे हैं। क्या ये भाई साहब जिम्मेदार नहीं है, लेकिन आप टारगेट विवेक सर को कर रहे हैं? आइए एक एक करके देख लेते हैं। भाई साहब से मेरा पहला सवाल है, मैं बच्चों की आंखें खोलूंगा, क्योंकि बच्चे जब से यूट्यूब आया है ना, उस तब से सबसे घटिया तो यही हुआ है कि कोई भी मास्टर बन गया, कोई भी टीचर बन गया है। एक 12th पास की हुई लड़की या लड़का, स्पेशली करंट अफेयर्स की जो मैडमें हैं, उनकी एक एजुकेशन पता किया करो भैया कि इनकी एजुकेशन है क्या, कि वैसे ही करंट अफेयर्स लेके आते हैं। इनके अफेयर्स तो हो सकते हैं लेकिन करंट नहीं है, ध्यान में आपको रखना है। ये भाई साहब ने खूब होमगार्ड के नाम पे अभी सब्सक्राइबर व्यूज लपेटे। इनको क्यों नहीं कह रहे कि जीत राणा सर आपका क्यों नहीं फंसा, आपने क्यों विवेक सर को ही टारगेट बनाया? इनसे मेरा पहला सवाल, तुमने इससे पहले कितनी बार मूल विधि के बैच पढ़ाए? यूपीएसआई में ये भाई साहब मूल विधि पढ़ाने आ गए। क्योंकि मेरे बच्चे, अब मैं पूरी तरह ऑनलाइन आया हूँ, मेरा काम ही ऑनलाइन है। मैंने अपना सेंटर अब बाइंड अप करूंगा, केवल ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। इन भाई साहब से किसी ने पूछा कि तुमने जीवन में कितने बैच मूल विधि के पढ़ाए यूपीएसआई में? लेकिन एक अच्छे प्लेटफॉर्म या बड़े प्लेटफॉर्म पर कोई भी पढ़ाता है, उसका नाम बन जाता है, तो वो कुछ भी पढ़ाने लगता है। अगर मैं इनसे 10 टर्मिनोलॉजी लॉ की पूछ लूंगा तो इनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। लेकिन भाई साहब मूल विधि पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये जो बच्चे हैं, वाह सर, अरे ये सर पढ़ाएंगे, और ऊपर ही ऊपर सब लिख के चले जाते हैं। मेरे भाई इन्होंने मूल विधि पढ़ाई, मेरा प्रश्न है कितने ऑफलाइन बैच मूल विधि के निकाले, कितने ऑनलाइन बैच मूल विधि के निकाले? और ये सारे सवाल जो मैं इनसे कर रहा हूं वो सब मुझसे भी करना। मेरे 5 से 6 साल पहले के भी वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे, देख लो मूल विधि पढ़ाते हुए। मैं एलएलबी हूँ, ध्यान में रखना, तब मैं मूल विधि पढ़ाता हूँ, वो क्वेश्चन भी लड़ाता हूँ। और पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि मैं पीपीटी लेके आ गया पढ़ दिया, मैं सिखाता हूँ, मैं याद करवाता हूँ, मैं शब्दों के अर्थ बताता हूँ। भाई साहब ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने भी मूल विधि पढ़ाई। अभिषेक सर हैं हमारे, बहुत अच्छा हिस्ट्री पढ़ाते हैं, है ना, बहुत अच्छा पॉलिटी पढ़ाते हैं। मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मूल विधि कितने बैच पढ़ाए इन्होंने? क्यों मूल विधि पढ़वा रहे हो भाई आप इनसे? लेकिन नाम हो गया तो कुछ भी पढ़ाएंगे, क्योंकि यूपीएसआई है तो मूल विधि में व्यूज जाएंगे। होमगार्ड आ गया तो होमगार्ड का थंबनेल लगा दो, व्यूज जाएंगे। इस व्यूज के चक्कर में कोई भी ऑनलाइन वाला कुछ भी लेके आ जा रहा है, कोई भी। मैंने हिस्ट्री में नहीं कह रहा, देखो अभी मैं डेप्थ ऑफ नॉलेज की बात, लड़के नहीं कंपैरिजन कर सकते कि टीचर कौन कैसा, मैं बता सकता हूँ। हिस्ट्री भी इनको उतना ही आता है जितनी रटी रटाई है, वही लाइन हमेशा लिखते हैं। कभी भी डेमो देख लो, यूट्यूब पे क्लास देख तो फिक्स इनकी लाइनें होती हैं, वही लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं। पहले हिंदी लिख देंगे, फिर इंग्लिश लिख देंगे, समझाएंगे कैसे, याद कराएंगे कैसे, वो नहीं। डेप्थ ऑफ नॉलेज हो। और मैं चैलेंज दे रहा हूं और दूंगा इस वीडियो के अंत में कि मुझसे पंगा लो, या तो मैं पानी पिला दूंगा आप सबको, या आप मुझे पानी पिला दो। फायदा बच्चों का होना चाहिए। हम सब कंपटीशन करते हैं और थ्योरी पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस नहीं कराएंगे। हम सभी टीचर कंपटीशन करते हैं और बच्चों का भला करेंगे इसी कंपटीशन में। टीचर का काम है 10 किताबें पढ़े, बच्चा कोर्स ले, फिर कैप्सूल ले, फिर टेस्ट सीरीज ले, फिर क्रैश कोर्स ले, फिर जाने क्या क्या ले आपका, तब भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है उसका। अरे टीचर वो जो एक बार पढ़ा दे तो उसी में से सिलेक्शन हो। अरे मेरे भैया अभी 1 घंटे बाद मेरी क्लास है, विमुद्रीकरण पढ़ाऊंगा, ये गया ऑफलाइन